बिसलरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में भरोसेमंद और शुद्ध पानी याद आता है। अपने घरों के शुद्ध पानी के अलावा एक बिसलरी का पानी ही है जिसे लोग कहीं भी पी सकते हैं और बिसलरी भारत के नंबर 1 ब्रांड में से एक है। आज हम आपको बताएंगे कि बिसलरी मिनरल वाटर की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसका इतिहास। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक दोस्तों। सबसे पहले बिसलरी की स्थापना इटालियन बिजनेसमैन फ्लेसी बिसलरी ने मिलान शहर में की थी। फ्लेसी बिसलरी की मौत वर्ष 1921 में हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर रोजेस इस कंपनी के मालिक बने। शुरुआत में बिसलरी मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाने वाली कंपनी थी। उस वक्त इसकी ब्रांच मुंबई में भी हुआ करती थी। भारत के जाने माने बिजनेसमैन खुसरू संतुक के पिता बिसलरी कंपनी के लीगल सलाहकार थे और साथ ही डॉक्टर रोजेस के अच्छे मित्र भी थे। डॉक्टर रोजेस ने देश में बढ़ रही व्यापार मांग को देखते हुए दूसरों से कुछ अलग करना चाहते थे। वह सोच रहे थे कि तभी उनके मन में बिसलरी बिजनेस को भारत में शुरू करने का विचार आया। भारत में बिसलरी बिजनेस को शुरू करने के लिए डॉक्टर रोजेस ने खुसरू संतुक को भी राजी कर लिया। साल 1965 में खुसरू संतुक ने मुंबई के ठाणे क्षेत्र में बिसलरी वाटर प्लांट स्थापित किया। डॉक्टर रोजेस भारत के पहले ब्रांडेड पानी बेचने का फॉर्मूला लेकर आए थे और पानी उत्पादन का कार्य खुसरू संतुक ने किया था। बिसलरी वाटर प्लांट की जब स्थापना भारत में की गई तब खुसरू संतुक को लोग पागल कहते थे। ऐसा लोग इसलिए कहते थे क्योंकि भारत में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई तब 1 रुपये की ही कीमत होती थी और 1 रुपये देकर भी पानी खरीदने वाले बहुत कम लोग ही थे। बिसलरी वाटर प्लांट को मुंबई में स्थापित करने के पीछे का एक कारण यह भी था कि उस समय वहां पानी का पीने लायक नहीं था, जिसकी वजह से डॉक्टर रोजेस किया कि यहाँ पानी का बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। शुरुआती दिनों में बिसलरी की 2 प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध कराए गए, एक बिसलरी वाटर और दूसरा बिसलरी सोडा। इन दोनों प्रोडक्ट की सप्लाई केवल महंगे रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल्स में ही होती थी। यह धीरे धीरे आम जनता को भी मिलने लगी। हालांकि बिसलरी वाटर से अधिक लोग बिसलरी सोडा खरीदते थे, जिसके कारण खुसरू संतुक ने सोचा कि अब इन ब्रांड्स को आगे नहीं चलाएंगे। खुसरू संतुक को जब लगा कि वे बिजनेस में असफल हो रहे हैं तो उन्होंने कंपनी को बेचने का विचार किया। इस बात की जानकारी जब पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर्स को मिली तब उसी समय रमेश चौहान ने वर्ष 1969 में बिसलरी कंपनी को 4 लाख रुपए में खरीद लिया। बिसलरी को जब चौहान ब्रदर्स ने खरीदा तब पूरे देश भर में इसकी मात्र 5 स्टोर थे, जिसमें से मुंबई में 4 और कोलकाता में 1 था। रमेश चौहान ने साल 1970 में बिसलरी लिमिटेड के पानी के 2 और ब्रांड बबली और स्टिल लॉन्च किए और साथ ही बिसलरी सोडा भी। पार्ले ग्रुप ने कई वर्षों तक इसलिए बिसलरी के नाम से ही बेचा। कुछ दिनों बाद पार्ले कंपनी ने भारत के सार्वजनिक जगहों जैसे स्टेशन, बस, रेलवे स्टेशन, सड़क किनारे और ढाबे आदि जगहों पर लोगों के लिए बिसलरी वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करवाया। इससे लोगों को गंदे पानी पीने से छुटकारा मिला। कंपनी ने अपनी ब्रांड प्रमोशन और पैकिंग में अलग अलग बदलाव किए। धीरे धीरे बाजार में बिसलरी वाटर काफ़ी लोकप्रिय हो गया। वर्ष 1970 से 1999 तक बिसलरी ने भारतीय बाजार में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी थी। इतना ही नहीं, आज इनके 135 प्लांट के सहारे रोज करीब 2 करोड़ लीटर पानी बेचा जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।